बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मतलब कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स को उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी रेप्यूट के बारे में, उसकी बॉडी के बारे में उसको कोई इंजरी करते हैं। इंजरी ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ख़म देना, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना या उसकी रेप्यूट को डिस्टर्ब करना, उसका इमेज ख़राब करना, ये भी इंजरी में ही आता है। या फिर ऐसे होता है कि जो रिलेशन उससे जुड़े हुए होते हैं, लाइक किसी बंदे को धमकी देता है ना, उसकी अपनी प्रॉपर्टी, रेप्यूट और इन पर्सन, इसके अलावा उसकी अगर उसकी जो वाइफ है, ज़ाहिर है वो उसमें इंटरेस्टेड है, या उसकी जो पेरेंट्स है उसमें इंटरेस्टेड है, उनके बारे में भी अगर उसको कोई किसी तरह से धमकी देता है तो वो भी इसी में इक्वल होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इससे लॉ कौन सा डील करता है। इससे जो लॉ क्रिमिनल लॉ है वो है पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 503। इसमें इसको डिफ़ाइन किया गया है क्रिमिनल इंटिमिडेशन को, और 506 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। अब हम देख लेते हैं कि 503 में इसको डिफ़ाइन कैसे किया गया है। Whoever threatens another with any injury to his person, reputation और property, यानी कि किसी भी शख्स को धमकी देना इंजरी की, ठीक है। इंजरी किस लिए? इन पर्सन, उस बंदे से रिलेटेड, या फिर उसकी रेप्यूट से रिलेटेड, या फिर उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इन होम दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, और या फिर उससे रिलेटेड कि जिसमें वो बंदा इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड विद इंटेंशन, और नीयत क्या हो? विद इंटेंशन टू काज अलार्म टू दैट पर्सन, ख़तरे की घंटी उसके जहन में बजा देना। या फिर क्या है? टू डू एन एक्ट विच इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, उसको कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करना जो कि कानूनी तौर पर वो करने में पाबंद नहीं है। या फिर उसको किसी ऐसे काम से रोकना। और टू ओमिट टू डू एनी एक्ट विच दैट पर्सन इज़ लीगली इंटाइटल्ड टू डू, यानी कि किसी पर्सन को कोई काम कानूनी तरीके से जो कि वो करने का पाबंद है उससे रोकना, ठीक है। मतलब वो इंटाइटल है एक काम करने में कानूनी तौर पर, लेकिन उसको उससे रोकना, तो ये क्या आ जाता है? ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आ जाता है। फिर इसमें ये आ जाता है कि ये तो हो गया ज़िंदा लोगों से रिलेटेड, लेकिन अगर कोई शख्स, कोई बंदा फोत हो जाता है, जैसे किसी के अगर फादर की डेथ हो गई है, या ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, या उसकी किसी बेटे की डेथ हो गई है, तो इससे रिलेटेड अगर उसकी रेप्यूट को डैमेज करने की कोशिश करता है, उसके हवाले से अगर उसको थ्रेट करता है, तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आएगा। ये जो लॉ में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो लिखा हुआ है टू होम ही इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है। उसका इंटरेस्ट भी, मतलब हमारा उस रिलेशन में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये है 503। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन बताई गई है 503 की, कि ए जो है वो बी को धमकी देता है कि मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। वो जो सिविल केस चल रहा है, उन दोनों के दरमियान में लिटिगेशन चल रही है कि आप वो वापस ले लो, वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। तो ये क्या है? कि उसको धमकी दी है ना, तो जो ए है ना, जो ए ने ये धमकी दी है, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन में फॉल करती है। तो इसमें आप देख लेते हैं कि 506 में उसकी जो सज़ा बताई गई है वो है 2 साल या जुर्माना या दोनों, ठीक है। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है कि हमें वो कैद के साथ साथ फ़ाइन भी कर सकती है। अब हम इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। रूटीन में जो ज़्यादा यूज़ होता है वो इसी, ये 506 ज़िमन 2 भी इसको हम कहते हैं ना, तो ये यूज़ होता है, उसको अब हम देख लेते हैं। इफ़ थ्रेट बी टू कॉज, अगर जो थ्रेट हो ना वो हो सकती हो किस चीज़ के हवाले से? थ्रेट जो रिलेटेड हो, वो रिलेटेड हो किसी की डेथ के बारे में, ठीक है, और या फिर उसके ग्रीवियस हर्ट के बारे में, या फिर इफ़ द थ्रेट बी टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर वो हो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर, घर को आग लगाना या किसी भी उसकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो ना उसके हवाले से। या फिर उसमें ये है कि जो किसी भी जुर्म के हवाले से हो ना, कोई भी जुर्म के हवाले से हो, और वो जुर्म की सज़ा क्या हो? वो जुर्म की सज़ा हो डेथ, या फिर किसी ऐसी जुर्म से रिलेटेड उसे वो करे जुर्म करने पे, या इस तरह से वो जुर्म की सज़ा हो उम्र कैद, या फिर कोई ऐसी सज़ा हो जिस जो कि 7 साल तक जिसकी सज़ा हो, कोई भी ऐसा जुर्म हो जिसकी सज़ा 7 साल तक हो। या फिर ऐसे होता है कि कोई शख्स जो है ना किसी औरत की
इज़्ज़त के बारे में, या इस बारे में अनचेस्टिटी का वर्ड जहाँ पे लॉ में यूज़ किया गया है वो ऐसे है कि किसी औरत के दूसरे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में उस पर इल्ज़ाम लगाए। तो ये जो सारे ऑफेंसेस जो मैंने बता दिए हैं, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और डेथ, और उसकी ये है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन बाय फायर, तो ये सब जो है इसमें जो सज़ा होगी अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन इन सब से रिलेटेड होगी, ठीक है। ये 7 किस्म के मैंने बता दिए हैं। हाँ जी, 7 है। तो इसमें ये है कि इसमें जो सज़ा है वो 7 साल तक की है, और साथ में इसमें जुर्माना भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और या फिर दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।